अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, नाज़रीन को अपना फिर से तारुफ कराइएगा। जी शफात नाम है मेरा, ज़िला सियालकोट, किंगरा रोड, सब्ज़पीर मोड़ के पास मेरा गांव है, कोठे मिनहासा। सर बताइएगा कि सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में अयाम सिमानी की धूम मचाने वाले आप पहले शख्स हैं। तो अयाम सिमानी की आपकी वीडियोस जो हैं वो थोड़ी सी किसी वजह से रुक गई थी, जिस वजह से बहुत से फार्मर्स ने ये कहा कि शायद आपने अयाम सिमानी छोड़ दी है। क्या वजह थी कि आप अभी तक जो है वो सोशल मीडिया से गायब रहे इतनी देर? सर इसकी कोई उतनी बड़ी वजह नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक सर्विसमैन हूँ और मैं एक टीचर हूँ साथ, मोस्टली लोग जानते हैं। तो मेरा जो स्कूल टाइमिंग है वो हो चुकी है 3 बजे तक। मेरे घर पहुँचने तक 3:30 हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से तकरीबन शाम होने वाली होती है। इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वीडियोज़ बनाई जाएँ। कुछ दोस्तों के रिप्लाईज और कॉल्स वगैरह आई होती हैं, उन्हीं को देखते देखते वो घंटा 1.5 घंटा का दिन रहता है पीछे, वो गुजर जाता है, इसलिए टाइम लगता है। कुछ आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हुए हैं, आप भी टाइम नहीं देते। तो दोनों बातें जो हैं वो मिली जुली सी ही हैं। तो आज भी आपको बड़ा स्पेशल याद किया है। आपके तो चले, आपको भी लोग कहते होंगे, मुझे एक बड़े प्यारे से भाई ने कॉल की है, तो उसने हाल पाल पूछा, उसने कहा खैर ही है यार, इतनी देर से आपकी वीडियो नहीं आई। मुझे भी याद है यार, बड़ी देर हो गई है। कुछ दोस्त ये ना समझते हों कि शायद कोई लोगों ने ये जो हवा छोड़ा हुई है, ये आम सिमानी ऐसी होगी वैसी होगी, तो इस वजह से करके कहीं ये भाग तो नहीं गया। तो इसलिए आपका स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि यार नई वीडियो लगाते हैं और वीडियो बनाते हैं, और दोस्तों की मोहब्बतों का और जो लोग हमें याद करते हैं उन सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। सर बताइएगा, अयाम सिमानी से अभी तक अगर मैं पूछूं तो धूम तो आपने मचा दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने अर्निंग के हवाले से नहीं बताया कभी, क्या कमा चुके हैं इससे और क्या आपने गवाया इससे? यार जब से अयाम सिमानी रखी हुई है ना ये ब्रीड, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाने का या गंवाने का किसी चीज़ का भी कोई दुख नहीं है। हाँ, गंवाया ये है कि मेरा 500 अंडा ज़ाया हुआ है, ये हैचिंग की वजह से। और ये जो हमारे बड़े नामवर इंक्यूबेटर्स बनाने वाले हैं, इनकी मेहरबानियों से बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं, जिसकी वजह से मेरा तकरीबन 500 अंडा ज़ाया हुआ है। लेकिन 500 अंडा ज़ाया होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने इसमें से कमाया कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि कोई महीना मेरा ऐसा नहीं गया कि जिससे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिसको एक घर में वेरी हेल्दी अमाउंट कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने में अल्लाह का शुक्र है अयाम सिमानी से कमाया है। माशाल्लाह। सर बताइएगा कि अभी क्या रूटीन चल रही है? जैसे आपने खुद ही जिक्र किया, लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि अयाम सिमानी अब फलाप होने वाली है या इसकी मार्केट कम हो गई है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर मार्केट नहीं कम हुई, असल में हमारे मुल्क में ब्लैक टंग की कुछ शिपमेंट्स आ गई हैं। अब उन बर्ड्स के आने की वजह से लोग डबल माइंडेड हो गए हैं कि यार इसको खरीदें या उसको खरीदें। अब मसला एक चीज़ को लेके है कि ब्लैक टंग का बच्चा पाकिस्तान में आके ग्रे टंग निकल रहा है। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला, जिन लोगों ने ब्लैक टंग लिया था बच्चा ग्रे निकल रहा है, वो ग्रे वालों से ज़्यादा परेशान है। अब आपने 90-95 हज़ार का ब्रीडर लिया है, उसका बच्चा ग्रे टंग निकले, वो आ गया 3,000 3,500 पे, 4,000 पे। तो जहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी जी मैं 12,000 का बच्चा बेचूंगा या 11,000 या 10,000 का, तो वो ये आप समझ लें 60% उसकी प्राइस डाउन हो जाए, तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ सर्वाइवल ये ग्रे टंग का ही है। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे, जब मैंने बर्ड्स अपने कराची भेजे थे, तो उसने बोला था कि यार ये बंदा ब्लैक टंग लेके आने लगा है। जी जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर काम किया तो सर ग्रे टंग पे ही करेंगे, उससे बेहतर है कि काम ना करें। अगर काम किया तो ग्रे टंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के, हमें देख के, हमारी वीडियो देख के तो ये काम शुरू किया हुआ है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितनी देर भी ये काम करेंगे ग्रे टंग पे ही करेंगे। ब्लैक टंग का ना बच्चा ना ब्रीडर मेरे घर पे आएगा, और ना ही कोई दोस्त मुझे कॉल करके यार मुझे ब्लैक टंग चाहिए। अक्सर लोग आजकल ज़्यादा कॉल्स यही आती हैं
कि यार आपके पास मुझे ब्लैक टंग के बच्चे दे दे, आप रेट बोलें, आप टोकन बताएं मैं कितना दूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार ना मेरे पास ब्लैक टंग का ब्रीडर है, ना मैं ब्लैक टंग का बच्चा किसी से लेके सेल करता हूँ। मेरे पास ग्रे टंग का ब्रीडर है, ग्रे टंग का ही मेरे पास अंडा आता है, ग्रे टंग का ही बच्चा आता है और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं और ब्लैक टंग पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। सर बताइएगा, ब्लैक टंग वो भी अयाम सिमानी है, लेकिन आप ब्लैक टंग का बच्चा किसी से खरीदना भी मुनासिब नहीं समझ रहे, इसकी क्या रीज़न है? सर इसकी मेन एक ही रीज़न है, वो ये है कि अब मैं आपको ही लेके देता हूँ जी 10,000 का, 11,000 का या 12,000 रुपये का बच्चा। जी जी। कुछ उसकी ज़बान ग्रे अभी हो चुकी होगी, जिसको आप डार्क ग्रे में कहते हैं। अब जब आस्ता आस्ता करते हुए बड़ा होने तक वो ग्रे हो जाए, तो यार मैं आपको कैसे जवाब दूंगा कि यार आपने मुझे ब्लैक टंग का बच्चा लेके दिया था। मैं इस बात से डरता हूँ कल को कोई बंदा मेरे पास ना आ जाए, भैया आपने मुझे तो ये बच्चा दिया था ब्लैक टंग का करके, इसकी तो ज़बान ग्रे हो चुकी है, सर मैं उसको कहाँ से पूरे करके दूंगा। इसी वजह से मैं इसके ऊपर काम करना मुनासिब नहीं समझता। ठीक है सर, बताइएगा कि नया बंदा, मौसम भी चूंकि काफी बेहतर होता जा रहा है दिन ब दिन पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, तो नए बंदे को क्या रिकमेंड करेंगे आप कि वो चिक से स्टार्ट करे, एग से स्टार्ट करें या ब्रीडर से स्टार्ट करें? सर मैं तो यही कहूंगा कि जिस चीज को आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, वेरी इजीली, कि आप मुश्किल में ना आए, वो ले लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी भली है तो ब्रीडर ले लें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी उससे कम है तो आप चिक्स ले लें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मजीद कम है तो अंडा खरीद लें, हैचिंग खुद करवा लें, किसी से मुर्गी ले लें, कुड़क मुर्गी आपको मिल जाएगी, उससे हैचिंग करवा लें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सर हैचिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। आपने अच्छा खासा माशाल्लाह तजर्बा रखने के बावजूद 500 अंडा अयाम सिमानी का जाया कर दिया, तो लोग जो एग्स लेके जाएंगे उनके लिए चिक्स निकलवाना काफी मुश्किल काम है। सर मैं यही बात कहूँगा कि सबसे पहली बात अगर नेचुरल वे को यूज़ किया जाए, आपके पास अगर मुर्गियाँ वगैरह हैं, जिस तरह मेरे पास सील का सेटअप है, आपने देखा होगा मैंने 2 फीमेल्स को बैठाया हुआ है 20-20 अंडों पे। मेरे पास 3 फीमेल लेंग मजीद कर रही हैं, वो भी कुड़ों को ही तो मैंने सील की, मैंने उनको भी बैठा देना है। मैंने अब सारी हैचिंग मुर्गियों से ही करवानी है। मेरे पास तो बहुत अच्छा सील का सेटअप था, मैं एवं ही बातों में आ गया। ये कुछ हमारे जो यूट्यूबर भी हैं और इनक्यूबेटर्स के मामले में अपने आप को बड़ा बादशाह कहते हैं, इनके कहने पे मैंने बनवा ली। आपको भी पता है, आपके ही थ्रू मैंने बनवाई थी। मुंह मांगी कीमत मैंने उसको दी थी, जितनी उसने मुझसे मांगी थी उतने पैसे मैं उसको दे के आया था। और जितनी बुरी किस्म की मशीन मुझे उसने दी है शायद ही किसी बंदे ने बनाई। मैं यूपीएस मैंने इसके लिए लगाया, हर चीज़ मुकम्मल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बंदा मेरे पास आ जाए, मशीन को अपने पास ले जाए, मुझे इसकी वो ह्यूमिडिटी जो है वो 70 से अबव करके दिखाए, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं यही ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, इसकी नमी जो है वो मुझे 75 से अबव करके दिखाए। सर ये नहीं होगी, ये जिस वक्त टेम्परेचर आपका 37 तक जाना है, इसकी नमी कभी ऊपर जाती ही नहीं है। आप जितनी दफ़ा मर्जी ह्यूमिडिफायर को चला लें, जो मर्जी कर लें। मुझे ये था कि मैं ऐसी मशीन लूँ जिसके अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम हो नमी पैदा करने का। मुझे भी यही लगता था, मुझे नहीं था पता मुझे एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर यूज़ करना पड़ेगा। और इसकी वजह से जितना मैंने लॉस उठाया है, आज भी अंडे अंदर लगे हुए हैं, उनके अंदर बच्चा पूरा बना हुआ है, लेकिन कोई बच्चा बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसकी नमी 70 तक तो जाती ही नहीं है। 55 से फिर आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है, ह्यूमिडिफायर बंद हो जाता है। मैंने हर 10 मिनट के बाद भी ह्यूमिडिफायर को चलाया है। जितना मर्जी आप पानी रख लो, वो नमी ऊपर जाती नहीं है, उससे बेहतर नमी तो ये बाहर होती है। ऐसे बंदा करे तो हाँ, अगर आप लाइट बल्ब बंद कर दो, टेम्परेचर 15 पे ले आओ, तो नमी इसके AC पे चली जाती है, फिर वो टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर भी कोई फायदा नहीं उसका। आपका मतलब है कि नया फार्मर जो है वो इनक्यूबेटर्स की तरफ ना आ जाए? सर मैं ये कहूँगा कि चाइना की फिटिंग में इनक्यूबेटर्स पाकिस्तान में आते हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ वो हमारे मुसलमानों से बेहतर है। ये जो हम मुसलमान हैं, हर चीज़ में 2 नंबरी करते हैं, हर चीज़ में 2 नंबरी करते हैं। किसी से इनक्यूबेटर बनवाने से बेहतर है कि बना बनाया किसी काफर का बनाया हुआ खरीद लें। इन मुसलमानों से लेने का से बेहतर है। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, यार आप बताएं इनक्यूबेटर कहाँ से लें। मैं इनको यही मशवरा देता हूँ, भाई बना बनाया ले लो, किसी फॉरनर से जो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है किसी ने, वो वाले ले लो, बजाय इसके कि इन साहबान से लेने के।
यार ये घटिया तरीन मटेरियल यूज़ करते हैं। मेरी मशीन में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा गैप है, पीछे से लेकर तोड़ एंड तक। मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने काटन दे के उसको बंद किया हुआ है। यार ये म्यार है इन लोगों का, और ये 100% गारंटी के साथ मुझे उस बंदे ने मशीन दी थी, और दरमियान में आपकी गारंटी उसने इजाफी शामिल की थी। चलो मेरा जो था ही था, मेरा तो वो थोड़ा तलक है उसके साथ, लेकिन आपकी गारंटी उसने बहुत स्पेशल शामिल की थी। फिर भी उस मशीन का ये हाल है। मुझे मैं कहता हूँ कि वो आए, इसकी में मुझे नमी 80-85 पे करके दिखाए, 70 पे करके दिखाए, नहीं होगी। इसका ह्यूमिडिफायर इतनी देर नहीं चलता, ये बंद हो जाता है। फिर जी उसने पहले एक दफ़ा आपको पता, उसने आगे सही करके गया जी ये इसका इतने एम्पेयर का, ये ऐसे है, ये वैसे है। वही काम अभी तक है, कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आया। मैं किधर उसको बार बार कहता रहूँ या बार बार बुलाता रहूँ। इससे बेहतर मैंने समझा है कि मैं मुर्गियों से हैचिंग करवा लेता हूँ। जब अगर मैंने भी अब मशीन खरीदी, मेरे पास अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो मैं इंशाल्लाह चाइना फिटन की ही मशीन लेके आऊँगा, और उसकी भी पूरी डिटेल में वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा। सर लास्ट पे आगे बताइएगा कि 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा, एक ट्रायो याम सिमानी का महाना कितना कमाया जा सकता है, और अगर कमाया जा सकता है तो इसमें कितनी हकीकत है कि कमाया जा सकता है? सर मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि 2 मुर्गियाँ अगर आपको डेली बेस पे 1 अंडा भी दें, मतलब महीने का 15 अंडे भी दें, तो वो 30 बनते हैं। 30 की अगर आपसे हैचिंग ठीक हो जाती है तो वो आपसे कम से कम 22 से 23 बच्चे इजीली निकल आते हैं। आप नए बंदे हैं, आपसे 4000 में नहीं सेल हो रहा, आपसे 3500 में नहीं सेल हो रहा, आपसे 3000 रुपये में सेल हो रहा है, 2500 में सेल हो रहा है, फिर भी यार आपका 40 से 45,000 50,000 रुपया बनता है 22-23 चूजों का। तो अगर आपको फिर भी एक फीमेल ने आपको कम से कम 30,000 25,000 तो कमा के दे दिया। अभी मैंने ये लीस्ट आइडिया लगाया है, कम से कम अगर इतने अंडे हों, इससे ज्यादा ही होते हैं, 20-21-22 अंडे दे रही है याम समानी पाकिस्तान में आके, अभी भी दे रही है ग्रेट अंग की, तो ये इससे ज्यादा होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं आप कम से कम रेशो लगा रहा हूँ। 2500 में तो यार बच्चा सेल होगा ही होगा ना, ये तो कोई नहीं है। 2500 में तो हर बंदे से सेल हो रहा है। सर लास्ट में बताइएगा कि किस तरह से सेल करें। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास याम सिमानी के चिक्स हैं, लेकिन वो सेल हो नहीं पा रहे। सर ये अभी तक तो इसकी मार्केटिंग सारी की सारी ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही सेल परचेजिंग हो रही है। लेकिन जैसे सारी दुनिया इस उम्मीद में है कि इसकी कोई फिक्स्ड मार्केट बन जाए, हम भी उसी वेट में हैं, कोई फिक्स्ड ऐसी मार्केट हो जहां पे इसकी सेल और परचेज की जा सके। लेकिन फिलहाल ये ऑनलाइन ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।